नमस्कार, आप देख रहे हैं अब तक टीवी न्यूज चैनल। मैं हूं आपके साथ खुशबू। नागलवाड़ी में हुई किसान कैबिनेट की बैठक में किसानों के हित में बड़े फैसले लिए गए हैं। किसान कल्याण से जुड़े 6 विभागों की 16 योजनाओं को मंजूरी दी गई है। इन पर कुल 27,746 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। कृषि विभाग पर 3,502 करोड़, उद्योगनी पर 4,263 करोड़, पशुपालन पर और 9,508 करोड़, मछुआ कल्याण पर और 218 करोड़, सहकारिता पर 8,186 करोड़, नर्मदा घाटी विकास विभाग पर 2,063 करोड़ खर्च किए होंगे। नर्मदा घाटी विभाग के तहत बरला उद्घाटन माइक्रो सिंचाई परियोजना स्वीकृत हुई, जिसमें 33 गांवों की 15,500 हेक्टेयर भूमि सिंचित होगी। इसकी लागत करीब 861 करोड़ रुपए है। बाड़वानी में खेतिया कृषि उपज मंडी को आदर्श मंडी बनाया जाएगा, जिस पर लगभग 10 करोड़ रुपए खर्च होंगे। साथ ही 25 किसानों को प्राकृतिक खेती का मास्टर ट्रेनर बनाकर बाहर प्रशिक्षण के लिए भेजा जाएगा। सरकार ने कहा है कि किसानों को समृद्ध बनाकर ही प्रदेश को विकास की राह पर आगे बढ़ाया जाएगा। आगे क्या कुछ बताया है वो आपको सुनाते हैं। बड़वानी के अंदर कृषि कैबिनेट भगोरिया को राष्ट्रीय पर्व बना करके उसके आनंद के साथ भगोरिया हाट के इस आयोजन में भी हमारे सभी माननीय मंत्रीगण, साथ ही साथ भीलड़ देव के देवस्थान पर कई निर्माण कार्यों का लोकार्पण और खास बात किसान कल्याण वर्ष में कृषि कैबिनेट बड़वानी अंचल में पहली बार जो करने का निर्णय किया गया, उस परिप्रेक्ष्य में मैं राज्य की जनता को, क्षेत्र के नागरिकों को, स्थानीय बासिंदों को सबको बधाई देना चाहूंगा। और हमारे इस अंचल के अंदर जिस प्रकार से खेती, बागवानी, फलोद्यान सहित सभी प्रकार के हार्टिकल्चर के क्षेत्र में जो उन्नति हुई है, सच में यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के उस संकल्प के बलबूते पर जब उनने सरदार सरोवर को भी जल की राशि के लिए नर्मदा के डैम के बनने के साथ हमारे पूरे नर्मदा अंचल के अंदर सभी प्रकार की जल परियोजना पूरी हुई और ये निमाड़ का सूखा बेल्ट जहां पलायन होता था, कठिनाइयां थी, आज पूरा हरा भरा और सबसे अच्छी खेती के लिए अब ये जाना जाने लगा है। मैं बधाई देना चाहूँगा हमारे अपनी सरकार के पूर्व मुख्यमंत्री को, हमारे सभी प्रकार के शासन के साथ माननीय प्रधानमंत्री जी को, श्रीमान नरेंद्र मोदी जी को, जिनके नेतृत्व में हमारी सरकार लगातार अलग अलग वर्ष को जनता के कल्याण से जोड़ करके उनके नाम के आधार पर जो 4 श्रेणी माननीय प्रधानमंत्री जी ने बताई, इस समय किसान कल्याण वर्ष हमने ये वर्ष 2026 मनाने का निर्णय किया। इसी परिप्रेक्ष्य में अलग अलग अंचल में कृषि कैबिनेट और किसानों से जुड़ करके खेतों के साथ टेंट तंबू में भी किसान की नीतियों को बनाने का निर्णय फलीभूत हो, क्षेत्रीय प्राथमिकता को जगह मिले, ऐसे कई योजनाओं के बलबूते पर आज कई प्रकार के रंगारंग कार्यक्रमों के साथ इस आयोजन के साथ कृषि कैबिनेट भी जुड़ी है। कृषि आधारित किसानों के लिए इस राशि के साथ बीते समय हमने विधानसभा के दरमियान उड़द प्रोत्साहन, ये देश में पहली बार हुआ जब हमने दलहन के लिए तीसरी फसल के माध्यम से 600 रुपये प्रति क्विंटल का बोनस प्रारंभ किया, जिसके आधार पर 4.15 लाख हेक्टेयर में इसकी बोनी संभावित है। सोयाबीन का बीते समय हमने भावांतर योजना में भुगतान करके देश में हमारा मध्य प्रदेश पहला नंबर का राज्य है, जिसके आधार पर हमने सोयाबीन की खरीदी की थी। उसी प्रकार तिलहन में और सरसों पे भी भावांतर योजना का लाभ हम देने वाले हैं। ये लगभग 15.71 लाख मैट्रिक टन का इसका उत्पादन होगा और सरसों को भावांतर योजना में शामिल करने के लिए हमने भारत सरकार को इसका प्रस्ताव दिया है। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा पोषण के माध्यम से 5 वर्षों की निरंतरता के लिए 3,285.49 करोड़ की राशि हमने धान, गेहूं, दलहन, मोटा अनाज, नकदी फसलों में देने का प्रयास किया है। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के माध्यम से पर ड्रॉप मोर क्रॉप के माध्यम से 1 अप्रैल 2026 से 31 मार्च 2026 तक 2,393.97 करोड़ की ये राशि भी हमने मंजूर की थी। प्रधानमंत्री राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के माध्यम से 2031 तक के लिए हमने सब मिलाकर के ये 10,000 करोड़ से ज्यादा की राशि पिछले विधानसभा के माध्यम से हमने किसान कल्याण वर्ष में घोषित की
आज की ये राशि अगर जोड़े तो 27,746 के साथ 10,000 करोड़ से ऊपर की राशि जोड़े तो लगभग ये हमारी 38,000 करोड़ के आसपास की किसान कल्याण के लिए हमने अपने राज्य बजट से ये बड़ी योजनाओं को मंजूरी दी है। ये किसानों के प्रति हमारी प्रतिबद्धता है, हमारे अपने उस संकल्प की पूर्ति भी है। जब हम हर हालत में किसानों को न केवल समृद्ध बनाकर राज्य को प्रगति के पथ पे ले जाएंगे, बल्कि किसानों के साथ साथ हमने 17 विभागों के साथ जोड़ करके मत्स्य पालन, दूध उत्पादन, हॉर्टिकल्चर, एग्रीकल्चर सभी चीजों को जोड़ते हुए सहकारिता को भी आगे बढ़ाएंगे। स्वावलंबी ऊर्जा के माध्यम से भी किसानों के लिए कृषि किसान पंप और बहुत सारे प्रकार से लाभ दे रहे हैं। मैं अभी आपके साथ किसान कैबिनेट के नाम से ये कृषि कैबिनेट जो की गई है उसकी जानकारी शेयर करना चाहूँगा। उल्लेखनीय है कि हमने नांगलवाड़ी में बड़वानी के अंदर ये कृषि कैबिनेट जो आयोजित की है, जिसमें किसानों के कल्याण के लिए संबद्ध 6 महत्वपूर्ण विभागों की 16 योजनाओं में अलग अलग निर्णय लिए हैं। इनका समग्र रूप से 27,746 करोड़ का भार सरकार वहन करने वाली है। ये किसानों के कल्याण के लिए हम ये राशि खर्च करेंगे। कृषि का 1 जिसमें अलग अलग विषय हैं, उद्यानिकी के 3, पशुपालन के 4, मछुआ कल्याण के 2, सहकारिता के 4, नर्मदा घाटी विकास के 2 प्रस्ताव इसमें शामिल है। नर्मदा घाटी विकास विभाग अंतर्गत बरला उद्वन माइक्रो सिंचाई परियोजना स्वीकृत की गई, जिसमें इस तहसील के 33 गांवों की 15,500 हेक्टेयर में सिंचाई होगी, जिसकी लागत लगभग 861 करोड़ रुपए के आसपास की है, जिसमें 5 सेमल तहसील के 53 गांवों के 22,500 हेक्टेयर की सिंचाई इस क्षेत्र में होगी, जिसकी लागत लगभग 1,208 करोड़ की आने वाली है। ये कैबिनेट के मैंने संक्षेप में प्रस्ताव बताए हैं। अलग अलग विभागवार अगर 27,746 करोड़ को मैं बताना चाहूँगा। उल्लेखनीय है कि कृषि किसान कल्याण विभाग में 3,502.48 करोड़ की राशि खर्च होगी। उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण की 3 योजनाएं, जिसमें 4,263 करोड़ रुपए से लगाकर 0.94 अर्थात लगभग 4,264 करोड़ के आसपास की राशि खर्च होगी। पशुपालन एवं डेयरी विकास की 4 योजनाओं में 9,508 करोड़ के आसपास की राशि इसमें खर्च होगी। मछुआ कल्याण मत्स्य, इसके 2 योजनाएं हैं जिनके लिए 218.50 करोड़ की राशि इसमें खर्च होगी। सहकारिता विभाग की 4 अलग अलग योजनाएं हैं, जिनके माध्यम से 8,186 करोड़ की राशि का व्यय हमारे वित्त विभाग पर आएगा। नर्मदा घाटी विकास विभाग के माध्यम से 2,067.97 अर्थात 2,068 के आसपास ये पूरी राशि, जिसका कुल योग 27,746 करोड़ का होगा।